नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ ठाकुर प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा ये प्रेजेंटेशन है वो श्री सीमेंट के ऊपर है, श्री सीमेंट कंपनी लिमिटेड के ऊपर। दोस्तों, श्री सीमेंट लिमिटेड के बारे में जाने उससे पहले हम थोड़ा प्रॉफिट फ्रॉम इट के बारे में जान ले। तो आइए दोस्तों, हम प्रॉफिट फ्रॉम इट के बारे में जाने। दोस्तों, प्रॉफिट फ्रॉम इट जो है वो एक स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो इंडिया की टॉप 10 इंस्टीट्यूट में से बिलोंग करती है। और इस बार जो है खुशी की बात यह है कि आईफा अवार्ड 2021 जो है वो प्रॉफिट फ्रॉम इट को मिला है। इसका पूरा श्रेय जो है वो पीयूष सर और चिंतन सर को जाता है। आइए दोस्तों, हम श्री सीमेंट के बारे में जाने। दोस्तों, श्री सीमेंट कंपनी जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। तो सबसे पहले हमें जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री को जानना पड़ेगा कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है ग्लोबली कैसे वर्क कर रही है और इंडिया में सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर डिमांड है कि नहीं। तो दोस्तों, हम जाने तो इंडिया जो है वो ग्लोबली सीमेंट प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है और सीमेंट कंजप्शन जो है उसमें भी दूसरे नंबर पे है। दोस्तों, अगर हम देखें सीमेंट की डिमांड, दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें सीमेंट की डिमांड जो है तो यहाँ पे आपको क्लियर नजर आएगा कि सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो कहाँ से जनरेट होती है। तो हाउसिंग एंड रियल एस्टेट जो है उसमें से करीबन 55% डिमांड जो है सीमेंट की जनरेट होती है। देन नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और लो कॉस्ट हाउसिंग से जनरेट होती है। अब हम अगर दोस्तों देखें तो सीमेंट प्रोड्यूसर जो है इंडिया के अंदर, तो सबसे बड़ी लीडर कंपनी जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है। अंबुजा और एसीसी दूसरे और तीसरे नंबर पे आते हैं जो कि एमएनसी कंपनी है। अगर हम इंडियन प्लेयर देखें तो दूसरे नंबर पे श्री सीमेंट का नंबर आता है। दोस्तों, सीमेंट कंजप्शन जो है वो 6% से ग्रो कर रहा है, लेकिन अगर हम लिस्टेड कंपनी का ग्रोथ देखें तो करीबन 13% से सीमेंट इंडस्ट्री में लिस्टेड कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। और बेनिफिट जो है अगर मिलता है तो मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम, इसके नए बेनिफिट गवर्नमेंट की ओर से सीमेंट इंडस्ट्री को मिल रहे हैं। दोस्तों, सीमेंट इंडस्ट्री का ग्रोथ जो है 13% से हो रहा है, फ्यूचर में हम 17% से एक्सेप्ट करेंगे। ये एक्सेप्ट 17% से हम क्यों करेंगे वो भी हम जानेंगे। टोटल सेल्स अगर हम देखें तो करीबन 1,62,000 करोड़ का ये सीमेंट इंडस्ट्री की लिस्टेड कंपनी सेल्स कर रही है। दोस्तों, मार्केट कैप के बारे में अगर हम देखें तो करीबन 7 लाख करोड़ का मार्केट कैप, उसमें से सबसे लीडर कंपनी हम अगर हम देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट है और दूसरे नंबर पे जो है वो ग्रेजिम है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि ग्रेजिम कंपनी जो है वो अल्ट्राटेक की ही कंपनी है। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें अल्ट्राटेक को छोड़ के तो फिर श्री सीमेंट का नंबर आ जाता है मार्केट कैप में। उसके बाद जो है अंबुजा और एसीसी एक बड़े प्लेयर है, जो मैंने आपको बताया कि वो एमएनसी कंपनी है। तो अगर सेक्टर में देखें तो टोटल 42 कंपनीज है सीमेंट इंडस्ट्री सेक्टर में। दोस्तों, अब बारी आती है सेल्स की। तो सेल्स में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा लीडर जो है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है जो 45,000 करोड़ का सेल्स कर रही है। और दूसरे नंबर पे जो है वो श्री सीमेंट करीबन 14,000 करोड़ का सेल्स कर रही है, जो इंडियन प्लेयर है। और आगे भी मैंने बताया अंबुजा और एसीसी जो है ये दोनों एमएनसी कंपनी है। तो आज दोस्तों हम जो इन्फॉर्म करने वाले हैं वो श्री सीमेंट के बारे में है। दोस्तों, प्रॉफिट में देखें तो सीमेंट इंडस्ट्री का प्रॉफिट 18,000 करोड़ का, उसमें से 13% अल्ट्राटेक सीमेंट और 12% जो है वो करीबन श्री सीमेंट प्रॉफिट ले जाती है। दोस्तों, आइए आगे हम देखें, थोड़ा क्वालिटी पैरामीटर चेक करें कि जिसके कारण हमें पता चले कि श्री सीमेंट को हमारे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए।
तो प्रॉफिट मार्जिन कैसा है श्री सीमेंट का, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैसा है और आईसीआर कैसा है, वो हम थोड़ा जाने दोस्तों। तो इंडस्ट्री का एवरेज प्रॉफिट मार्जिन 9% का है, लेकिन अगर हम देखें तो इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनी है उसमें सबसे ज्यादा मार्जिन जो है वो श्री सीमेंट के पास है, मतलब एक हेल्दी मार्जिन अपने घर पे ले जाती है। दोस्तों अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 15% जो है श्री सीमेंट का है और 13% अल्ट्राटेक सीमेंट का है। तो श्री सीमेंट का रिटर्न ऑन इक्विटी भी है एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों अगर डेब्ट पेइंग कैपेसिटी की बात आती है तो डेब्ट पे करने के लिए श्री सीमेंट के पास जो है वो 13 टाइम पैसा है, जो कि एक अच्छी बात है। और दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो है वो हाई कैपेक्स यूज होता है, जिसके कारण जो प्रॉफिट जो है वो मेंटेन करना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो दोस्तों कुछ ही कंपनी प्रॉफिट अपने घर पे ले जाती है, बाकी की मोस्टली कंपनी जो है वो लॉस करते, या तो उसके ऊपर डेब्ट बर्डन ज्यादा है। दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो श्री सीमेंट का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो करीबन 9% का है। तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है और कंपनी जो है वो डेब्ट को रिड्यूस कर रही है। अगर हम उसके सामने ही अगर देखें तो कुछ कंपनियों का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही हाई है, तो श्री सीमेंट के अंदर ये अच्छी बात है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो बहुत ही लो है। दोस्तों अब आते हैं हम ग्रोथ पे कि पास्ट में कंपनी ने क्या किया, सेल्स में, प्रॉफिट में कंपनी के पास कितना रिजर्व है और मार्जिन को कैसे मेंटेन रखा है। दोस्तों अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो 22% CAGR से सेल्स ग्रोथ बढ़ा है और 29 टाइम्स सेल्स हुआ है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 36% CAGR से बढ़ा है। दोस्तों एक टाइम में अगर हम देखें तो श्री सीमेंट सिर्फ 13 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, आज अगर हम देखें तो करीबन 2300 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है और 176 टाइम प्रॉफिट बढ़ा है। दोस्तों आगे अगर हम रिजर्व देखें तो देखिए दोस्तों सिर्फ 216 करोड़ से रिजर्व आज की डेट में अगर हम देखें 2021 में तो 15,000 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास हो गया है। 29% CAGR से रिजर्व बढ़ा और 71 टाइम जो है वो रिजर्व हुआ है। अब अगर हम प्राइस जर्नी अगर देखें दोस्तों तो 50% फॉल जो है वो नॉर्मल रहता है, जो सर हमें हर बार बताते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे देखिए स्टॉक जो है वो हाईली वॉलेटाइल रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। स्टॉक 50% जो है वो नॉर्मल नीचे आएगा ही। दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखें तो एवरेज 12% का जो है वो मार्जिन श्री सीमेंट ने मेंटेन किया है, जो कि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है श्री सीमेंट का कि एक 12% का मार्जिन जो है 2 डिजिट में श्री सीमेंट ने मेंटेन किया है। दोस्तों अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मेजर कॉस्ट जो है ये सीमेंट इंडस्ट्री की कंपनी के अंदर सबसे बड़ा कॉस्ट जो है वो मटेरियल और फ्रेट कॉस्ट होता है, कि जो कि बहुत ही बड़ा रहता है। अब बात आती है दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर के पास 62% होल्डिंग है। उसके बाद अगर बात आए तो सबसे बड़ा होल्डिंग किसके पास है, देखिए दोस्तों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और उसके बाद म्यूचुअल फंड के पास एक अच्छा स्टेक है। अब दोस्तों अगर हम करंट ट्रेंड जाने तो एक्सेप्टेशन हमने इस बार H1 के रिजल्ट में 25% रखा था और एक्चुअल में 22% से आया था। लॉन्ग टर्म में इसका ग्रोथ हम देखें तो 20% से ये कंपनी सेल्स अपना करेगी। वैसे ही अगर हम प्रॉफिट का देखें तो एक्सेप्टेशन 50% का रखा था, 56% से ग्रो होकर आया और फ्यूचर में जो है लॉन्ग टर्म में 20% से हम ग्रोथ देखेंगे प्रॉफिट में, और इस साल का जो है 2022 का वो करीबन 30% से ग्रोथ हम देखेंगे। दोस्तों अब फ्यूचर में हम क्या एक्सेप्टेशन ये कंपनी से रख सकते हैं, तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए
जो क्वालिटी पैरामीटर और ग्रोथ है उसको जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो उसको जानने के बाद फ्यूचर का अगर हम सेल्स का ट्रेंड देखें तो एस्टिमेट 2022 का जो है वो करीबन 17,000 करोड़ का रहेगा। 2030 का करीबन 86,000 करोड़ का सेल्स का रहेगा। और एस्टिमेट जो है अगर 2035 का हम देखें तो करीबन 2.25 लाख करोड़ का कंपनी सेल्स करेगी। अब बात आती है दोस्तों फ्यूचर की प्रॉफिट जो है, फ्यूचर में कैसा प्रॉफिट रहेगा। तो 2022 का करीबन 2,000 करोड़ का प्रॉफिट, 2030 में करीबन 10,000 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करेगी। और एस्टिमेट अगर 2035 का रखे तो 24,000 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट करेगी, ऐसा हमारा अनुमान है। आइए दोस्तों अब बात आती है फेयर वैल्यू की। अगर ये शेयर मुझे बाय करना है तो कौन सी रेट पे मैं बाय करूं। तो इस साल का एस्टीमेट हमने फेयर वैल्यू का रखा है 15,000, लेकिन जरूरी नहीं है दोस्तों ये प्राइस पे आ ही जाए स्टॉक। एस्टीमेट 2030 का 75,000 रखा है और एस्टीमेट 2035 का जो है करीबन 1,88,000 हमने रखा है। आइए दोस्तों थोड़ा समरी जान ले। तो दोस्तों श्री सीमेंट जो है थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट ग्रुप इन इंडिया विथ लीडरशिप पोजीशन इन नॉर्थ रीजन। ये एक रीजनल प्लेयर है। कॉस्ट लीडरशिप ड्रिवन बाय एफिशिएंट ऑपरेटिंग पैरामीटर एंड लो कॉस्ट WHRP लीडिंग टू हाई एबिटा पर टन। ट्रैक रिकॉर्ड जो है अगर हम देखें तो उसकी पीयर कंपनी से जो है वो लोअर कैपेक्स यूज करती है पर टन। और कंपनी का जो फाइनेंशियल प्रोफाइल है वो भी बहुत ही स्ट्रांग है। और कंसिस्टेंट शेयर होल्डर को जो है इसने रिटर्न दिया है। निफ्टी से अगर कंपेयर किया जाए तो निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। और लास्ट 10 ईयर में अगर देखे तो 27% CAGR से इसका ग्रोथ हुआ है। दोस्तों फाइनल कंक्लूजन पे आए तो जैसे कि मैंने आपको बताया अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो एक नेशनल प्लेयर है और श्री सीमेंट एक रीजनल प्लेयर है। तो ये बातों को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर हम वेटेज रखेंगे अपना पोर्टफोलियो का। लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ जो है 22%, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ग्रोथ श्री सीमेंट का 36%, मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का, सेल्स 14,000 करोड़ का, प्रॉफिट अगर देखे तो 2,300 करोड़ का प्रॉफिट। सिर्फ 36 करोड़ के इक्विटी पे इतनी बड़ी कंपनी बनी है। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मेंटेन किया है 16% का। डेब्ट पेइंग कैपेसिटी 13 टाइम है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखे तो 9% है। कंपनी के पास एक हेल्दी रिजर्व है 16,000 करोड़ का। और प्रमोटर का अगर हम होल्डिंग देखे तो 62% का होल्डिंग है। दोस्तों अब श्री सीमेंट को ग्रोथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेक्टर में डिमांड आएगी कि नहीं आएगी, अगर इसकी हम बात करें तो गवर्नमेंट की जो बेनिफिट है प्रधानमंत्री आवास योजना, लोगों की इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा कंजप्शन, जिसके कारण जो है हाउसिंग और रियल एस्टेट में डिमांड आएगी। गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन वो भी करीबन 1,11,000 करोड़ का है, तो इसमें भी सीमेंट का यूज होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो करीबन 85,000 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। तो सीमेंट कंजप्शन तो दोस्तों होना ही होना है। और मोनोपोली है लार्ज प्लेयर की और इनके पास प्राइसिंग पावर होता है, तो छोटी छोटी कंपनियों को भी ये खरीदते हैं तो उनका भी इनको बेनिफिट मिलता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रॉन्ग फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है कि इनका जो एम है 100 स्मार्ट सिटीज एंड एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज वुड इंक्रीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जो सीमेंट को एक बूस्टिंग डिमांड देगा। दोस्तों अगर मुझे अब ये स्टॉक को बाय करना है तो कौन सी रेंज में हम बाय कर सकते हैं। फेयर वैल्यू जो है वो तो मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर इसको हमें श्री सीमेंट को बाय करना है तो 24,500 से नियर बाय 20,000 के नजदीक आए तो ये स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। दोस्तों ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया वेटेज हम 2% का रखेंगे। प्रेजेंटेशन जो था वो सिर्फ एजुकेशनल और स्किल लर्निंग पर्पस से था।
तो स्टॉक बाय और सेल जो है वो अपने एडवाइजर से पूछ के आप कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।